नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राव नरेंद्र सिंह की मेहरबानी से खाली होती जा रही कांग्रेस। जी हां, राव नरेंद्र सिंह, जिनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा प्रदेश में, बड़ी उम्मीदें थी उनसे और बहुत से कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में पहला चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। हरियाणा प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों में चुनाव हो रहे हैं। 2 में पहले ही कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, 2 जगह हार पहले से निश्चित हो गई। 5 जगह कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जिनमें 3 नगर निगम हैं। उन 3 नगर निगमों में से एक नगर निगम जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां विधायक कांग्रेस का है, उस इलाके से सांसद कांग्रेस का है, और वहां जब टिकट दी गई तो वो टिकट राव नरेंद्र सिंह के खेमे में बताई जा रही है। खेमा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनीपत और अंबाला से जो टिकटें दी गई, उनके नॉमिनेशन के लिए भी, उनको जिताने के लिए भी हुड्डा परिवार पूरी ताकत लगाए हुए है। और जो पंचकुला से टिकट दी सुधा भारद्वाज को, जो हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनके पति संजीव भारद्वाज फिलहाल मीडिया इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के ऑल ओवर हरियाणा के। वो राव नरेंद्र सिंह के बड़े नजदीकी माने जा रहे हैं। अक्सर हम देख रहे हैं जब भी राव नरेंद्र सिंह का कोई कार्यक्रम होता है तो संजीव भारद्वाज और सुधा भारद्वाज उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हैं, पंचकुला और आसपास के इलाके में। और संजीव भारद्वाज को जो इतनी बड़ी चौधर दी गई, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी को महापौर या मेयर कह लीजिए, उनकी टिकट दी गई। लेकिन जो ही ये टिकट अनाउंस हुई, उसके बाद से पंचकुला में खाली होती जा रही है कांग्रेस। जी हां, राव नरेंद्र सिंह की मेहरबानी से जो टिकट मिली, उसके बाद पंचकुला में कांग्रेस के लगातार बड़े बड़े चेहरे पार्टी छोड़ रहे हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले ही ट्रेलर में पूरी तरह से फेलियर साबित हुए हैं राव नरेंद्र सिंह। कांग्रेस 2024 के चुनाव में बड़ी भारी उसकी आंधी थी। हारी क्यों? गलत टिकट वितरण की वजह से। गलत टिकट वितरण हुआ। जो वास्तव में टिकट के हकदार थे, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में मेहनत कर रखी थी, जो जीत सकते थे, उनमें से कईयों की टिकट काटी और मेहरबानी से, नेताओं की मेहरबानी से और लोग टिकट ले आए, जिसकी वजह से परिणाम सबके सामने है। अब पंचकुला में भी सुधा भारद्वाज को टिकट देते ही यहां से पूर्व मेयर जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो पार्टी छोड़ करके चली गई। नगर परिषद की पूर्व प्रधान पार्टी छोड़ करके चली गई। कई और नेता पार्टी छोड़ करके चले गए। यहां तक कि कुछ एक नेताओं को मनाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आना पड़ा। ये हालात है कांग्रेस की पंचकुला में। राव नरेंद्र सिंह, जिनका कोई विशेष प्रभाव नहीं है पंचकुला में, अगर वो यहां टिकट वितरण सही करते, मजबूत प्रत्याशी को टिकट देते, तो निश्चित तौर पर यहां कांटे का मुकाबला बनता। क्या पता कांग्रेस जीत भी जाती। क्यों? क्योंकि यहां विधायक कांग्रेस का है चंद्रमोहन, यहां इस इलाके से सांसद कांग्रेस का है वरुण मुलाना। उसके बावजूद राव नरेंद्र सिंह ने एक ऐसे प्रत्याशी पर दांव यहां खेला, जिनका ना चुनाव उठ पा रहा है, ना वो कांग्रेस को एकजुट कर पा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जीती जाती टिकट गलत टिकट बंटवारे की वजह से हार की तरफ धकेल दी है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी कांग्रेस लड़ रही है, सबसे ज्यादा बगावत या सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टी पंचकुला में छोड़ी है। बड़े बड़े चेहरों ने। और वो जा कहां रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राव नरेंद्र सिंह का कोई विशेष प्रभाव इस इलाके में नहीं है। कांग्रेसी भी उनकी नहीं मान रहे। केवल गलत टिकट वितरण, जिससे 2024 में हार हुई, अब भी कांग्रेस उससे कुछ नहीं सीख रही है। अपने नजदीकियों को टिकट देना जीत का कोई पैरामीटर नहीं। कैसे कांग्रेस जो बदहाल हालात में है, वो कैसे सुधर पाएगी? आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें कि राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में अब तक कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। कांग्रेस छोड़ जरूर रहे हैं लोग। कैसे कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा? पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर के आपका क्या मानना है? और जिस तरह से भारद्वाज परिवार को लगातार चौधर पर चौधर राव नरेंद्र सिंह दे रहे हैं, बहुत लोग तो यह भी मानते हैं
कि संजीव भारद्वाज को जो मीडिया प्रभारी बनाया, उनसे पहले जो प्रभारी थे वो हुड्डा परिवार के बड़े नजदीकी थे। जैसे ही उनका पत्ता कटा, उसके बाद इस पंचकुला के इलाके में हुड्डा परिवार के बहुत से नजदीकी लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। वो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं जो यहां से टिकट के दावेदार रहे, ना केवल मेयर महापौर के, बल्कि जो विधानसभा की टिकट के दावेदार रहे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में पंचकुला में कांग्रेस के क्या हालात हैं। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस को मजबूत कर पा रहे हैं या कांग्रेस की हालात पहले से और ज्यादा बदतर हो रहे हैं। सातों जगह जहां चुनाव चल रहा है, आपकी नजर में कौन भारी रहेगा, कौन चुनाव जीत सकता है, अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।